नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरा फेज समाप्त हुई और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट फेज 6 नवंबर को हुआ था और दूसरा फेज 11 नवंबर को हुआ था। इस सभी फेजों को मतदाता प्रतिशत इस बार बहुत अलग है। मतदान के प्रतिशत इतना ज्यादा है कि इससे ये पता चलता है कि सरकार का चेंज होना तय है, क्योंकि मतदान का एकाएक बढ़ना और उस ग्राफ को यही बताता है कि हमारे बिहार में सरकार चेंज हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार चेंज हो ही सकती है, मे भी, क्योंकि जब जब बिहार में मतदाता बढ़ी है तब तब नीतीश कुमार पुनः आए हैं। जैसे 2005 में, 2010 में, 2015 में और 2020 में। इसका जाता जगता उदाहरण बिहार ही स्वयं है। और एकाएक मत का प्रतिशत बढ़ने का कारण ये सबसे बड़ा फैक्टर बन जाती है, एक्स फैक्टर बनती है। क्या यह एकाएक चेंज हुआ है? शायद सभी जनता यह चाह रहे हैं इस बार सरकार का चेंज होना तय है। लेकिन अब हम लोग एग्जिट पोल में आप लोगों को हम दिखाएंगे किसका कितना वोटिंग आ रही है। ये हम लोग बहुत जगह के सर्वे से पता चला है और ये सर्वे इस प्रकार से है, लगभग सभी लोगों से कॉल किया गया है और उस सर्वे के आधार पर ये पता लगाई गई है कि एग्जिट पोल के अनुमानित स्कोर क्या है। यह किसी सटीक जानकारी नहीं दे रही है और यह किसी पक्ष और विपक्ष की तरफ से नहीं बोली जा रही है, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया। अभी एग्जिट पोल देने से अब वोटर को इसमें कोई फायदा और घाटा नहीं है और न ही कैंडिडेट का कोई रुतबा बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग एग्जिट पोल में जानते हैं एक कारण यह था कि छठ में जो लोग सब बाहर से आए थे उनका एकाएक ज्यादा हो जाना, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिशत बढ़ गई है। दूसरा कारण, महिला लोगों को 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार जो दिए हैं वे भी जागरूक करना कि जिन लोगों को अगर नहीं वोटर लिस्ट में नाम रहेगा उन सभी महिलाओं को रुपया नहीं दिया जाएगा। दूसरा कारण। तीसरा कि युवा लोग इस बार बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं और इस चुनाव के रिजल्ट पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, 50-50% है, क्योंकि ये अनुमानित स्कोर बिल्कुल करीब ही लाती है और किसी को 10 सीट ज्यादा मिलेगी, किसी को 10 सीट कम मिलेगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और बहुमत प्राप्त करने की संख्या 122 है। जिन पार्टी को 122 सीट मिलेगी वह अपना सरकार बना लेगी। लेकिन उसमें भी ये देखा जाएगा कि हमारे यहाँ बीजेपी, एलजेपी, आरजेडी, वीआईपी, जेडीयू, हम, एआईएम, कांग्रेस, वामदल, जनसुराज, जनशक्ति पार्टी, ये सब लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़े हैं। लेकिन इसमें यह देखना लाजमी बात है, क्या इसमें कोई भी पार्टी अगर वोट ले आएगा तो वह सरकार बना लेगी? नहीं, कभी संभव नहीं है। जिन पार्टियों द्वारा सबसे अधिक सीट लाया जाएगा उसी पार्टी को पहली बार मौका दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले तो हम आपको प्योर एंश्योर करना चाहते हैं, इसमें आरजेडी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या है? आरजेडी को प्योर फायदा होने वाला है, क्योंकि यह स्वयं ही बहुत ज्यादा सीट पर लड़ रहे हैं। इसका पूरा फायदा इनको ही मिलेगा। यानी सरकार बनाने का अगर कोई पहला मौका मिलेगा तो वह है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, यानी उसका जो अध्यक्ष है यानी लालू प्रसाद यादव हुए, लेकिन उनका जो मुख्यमंत्री चेहरा है वह तेजस्वी यादव। तो आपको हम पहले ही निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि 14 तारीख के जो रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, उसमें सबसे पहले राज्यपाल द्वारा सबसे पहले आरजेडी सरकार को ही मौका दिया जाएगा सरकार बनाने का। अब इनके बाद ही किसी पार्टी को, उसके बाद बीजेपी को मिलेगी, उसके बाद जेडीयू को, यानी थर्ड पार्टी अभी भी बिहार में जेडीयू ही रहेगी। फर्स्ट पार्टी आरजेडी, दूसरा बीजेपी और जेडीयू। आरजेडी का होने का कारण है कि ये सबसे ज्यादा सीटों पर
चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग 100 के करीब लड़ रहे हैं और ये 130 प्लस कर रहे हैं, इसलिए इनका ज्यादा चांस है। अब वीआईपी, अब जेडीयू। तो अब हम लोग जानेंगे कि सरकार बनाने के लिए किन बातों की जरूरत होती है। तो अकेला पार्टी यानी सिंगर पार्टी, जिसका लार्जेस्ट सिंगर पार्टी की सीट आती है, उसी पार्टी को सीट बनाने का पहला मौका दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे, अभी आप लोग गठबंधन के पार्टी को जानिए। गठबंधन में बीजेपी है, एलजेपी है, उसके बाद आपको हम है, जेडीयू है, उसके बाद बस गठबंधन में ये सब पार्टी है। उसके बाद आरएसएस सब है, लेकिन मेन पार्टी की बात की है। उसके बाद महागठबंधन में कौन है, तो आरजेडी है, उसके बाद वीआईपी है, उसके बाद कांग्रेस है, वाम दल है, बस इतना है। और अन्य सभी पार्टी में जैसे मायावती भी अपनी पार्टी को उतारे हैं, मायावती, बसपा, बीएसएफ, उसके बाद जन स्वराज है, तेज प्रताप यानी जनशक्ति पार्टी, और बहुत ऐसे पार्टी है जो निर्दलीय आए हैं। तो उन सभी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया है, हमको भी नहीं दिया गया है। तो ये सब मिलके आपको अन्य पार्टी में हम रख दिए, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे गठबंधन और बहुमत प्राप्त करने के लिए आपको एक पता होना चाहिए, बहुमत के लिए हमें 122 चाहिए। कुल सीट है, कुल कितना सीट है, तो कुल 243 सीट है, जिसमें हमें 122 सीट की जरूरत है। यानी आधा से एक अधिक, 243 के आधा 100 यानी 122 कर देंगे। जिस पार्टी को 122 सीट आ जाएगी, वह पार्टी अपना सरकार किचन से बना लेगी। अब सरकार बनाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, क्या, कि सभी में जिनका अधिक से अधिक आ जाए उसी को सरकार बनाना समझा जाता है। यानी सरकार उसी द्वारा बनाया जाता है जिन पार्टियों को सबसे अधिक। तो एग्जिट पोल के अनुसार आपको हम बतलाते हैं, 3 हम एग्जिट पोल देंगे, उसमें एक चीज आप लोग इसको देखिएगा। जैसे पहला एग्जिट पोल आज निकालेंगे, जिसमें हम लोग आपको बतलाएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें आप लोग देखिएगा कि गठबंधन सरकार को इस बार 104 से 128 सीट आ सकती है। गठबंधन को पहला हम पार्ट 1 बतलाते, ठीक है। फर्स्ट फेज क्या हो सकता है, फर्स्ट फेज के अनुसार गठबंधन सरकार को 104 से क्या चीज, 104 से 128 सीट आ सकती है। गठबंधन सरकार को 104 से 128 आ सकती है। उसके बाद महागठबंधन को 108 से 131 आ सकती है, और अन्य पार्टी को 6 से 20 सीटें आ सकती है। 104 से 128, 108 से 131, यानी इसके इर्द गिर्द आएगी। ये आपको इस बार 2025 का एग्जिट पोल है। अब हम ये आप लोग समझ गए, अर्थात इसमें ये कहा नहीं जा सकता है कि किनकी पूर्ण बहुमत मिल रही है। इसमें मैक्सिमम इनको मिनिमम 104 सीट आएगा गठबंधन को, जिसमें मोदी सरकार है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, और महागठबंधन में कांग्रेस है, और उसके बाद आरजेडी है, वाम दल है। इनको मिनिमम 108 आएगा और मैक्सिमम 131 आएगा। ये समझे आप लोग। और एक चीज और देखिएगा, एक चीज और हो सकती है। पहले आप लोगों को हम ये फर्स्ट फेज जितना है, बीजेपी की मेन जो था वह बीजेपी की ओर से मोदी है, एलजेपी में कांग्रेस यानी एलजेपी में लोजपा में जो है वह चिराग पासवान है, ये तेजस्वी यादव है, ये मुकेश सहनी हुए, ये जेडीयू के हैं नीतीश कुमार, हम के जीतन राम मांझी, एआईएमआई के ओवैसी है, और कांग्रेस के राहुल गांधी, वाम दल के भी हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर है, और जनशक्ति पार्टी के आप लोगों को पता ही होगा कि ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप है। ये पहला फेज है, और इस फेज में इतना तो तय है कि आपको ये एक ही पार्टी है जनशक्ति में जो एक सीट जीतेंगे वह स्वयं तेज प्रताप यादव जीतेंगे।
उसके बाद उधर तेजस्वी यादव जीतेंगे, सम्राट चौधरी जीतेंगे, विजय सिन्हा भी जीतेंगे, यानी जीतेंगे। ये लोग सब जितना स्पेशल वीआईपी लोग हैं उसका जितना प्योर एंड श्योर है, क्योंकि वे लोग जीतने के बाद अपने क्षेत्र पर ही ध्यान देते हैं और वह वोट बैंक बना लेते हैं। और अन्य जगह पर बहुत 50-50 चांस है, कहीं पर काम किए हैं तो कहीं पर काम नहीं किए हैं। लेकिन माना जाता है कि बिहार में जाति समीकरण सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अभी आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि हिंदू का महापर्व था, इसलिए हिंदू की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए इसका वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अभी तो बीच में कोई मुस्लिम लोगों का नहीं हुआ है। और ये AIM ओवैसी जो है वे बहुत बड़ा आने वाले भविष्य में हैदराबाद से आते हैं, बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जाएगा बिहार में, और वे बहुत जगह ऐसे सीट है वहां सीट निकाल लेंगे। तो ये गठबंधन हो गया, महागठबंधन अन्य की हो गया। और यहाँ पे एगो बहुत अच्छे हैं, यूपी के हैं, चंद्रशेखर आजाद, वे भी हैं, उनको और आई से सुनते हैं कि उनका सीट निकलने की चांस है, माना जाता है, लेकिन वे सब आपको रियल बाद में। अब 2 नंबर फेज में आएंगे हम लोग। 2 नंबर में क्या हो सकता है? तो हो सकता है एनडीए को 69 से, एक चीज, एनडीए को 69 आएगी और 90 तक आएगी। महागठबंधन को इस स्थिति में आने की संभावना जो है वह 140 से 162 हो सकती है, और अन्य को यहां पर चांस कम है। ये अन्य को 6 से 10 सीट मिल सकती है। अब इसी पर आपको तीसरा हम फेज बतलाएंगे। तो इसमें पहला फेज में किसकी सरकार बन रही थी? तो पहले फेज में सरकार बिल्कुल किसकी बन रही थी? तो वह 50-50 था। सेकेंड फेज में महागठबंधन की सरकार, इसमें सबसे बड़ा युवा तेजस्वी यादव द्वारा हर घर नौकरी, इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हर एक कास्ट से उनको टिकट यानी वोट दिया गया है। अब दूसरा आपको हम बतलाते हैं क्या हो सकता है, सटीक बतलाते हैं। इसका सटीक आंकड़ा आपको हम बतलाते हैं। तीसरा फेज हो सकता है क्या से देखिएगा। तीसरा फेज में इनको सीटें मिल सकती है, गठबंधन को 91 से 117। ये तो फिक्स है कि इस बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। 91 से इतना, इसको 118 से 138 आ सकती है, 118 से 138 आ सकती है। इसमें महागठबंधन पार है, और इनको इसमें अन्य में 3 से 6 आएगी। ये 3 फेज पर ही सरकार आएगी। और ओवरऑल यह देखा गया है कि इस बार कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि हर एक युवा, हर एक स्टूडेंट, हर एक नागरिक और हर एक लोग अपने जात धर्म कर्म से ऊपर उठकर अपने दिए गए लुभावने जैसे चीजों पर ध्यान दिए हैं, और उसी के अनुसार सरकार बनेगी। इसलिए आप लोगों को यह अनुमानित स्कोर कैसा लगा आप बतलाइएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो सो सॉरी, किसी एक पार्टी को देखकर नहीं दिया गया है, यह सभी पार्टी को ध्यान में रखकर ही एग्जिट पोल दिया गया है। इससे थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट डे हम आप लोग आएंगे और इसका एक बिल्कुल सटीक हुई होगा। लेकिन इस बार ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी सरकार प्योर एंड श्योर है, और कोई भी कैंडिडेट को भी नहीं कह सकते हैं प्योर एंड श्योर है। कहीं पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट है तो कहीं पर बहुत कम है, इसलिए प्योर श्योर लगाना ये मुमकिन है। ये किसी निश्चित प्रोटोकॉल से नहीं बनाया गया है, यह एक अनुमानित स्कोर है। थैंक यू, धन्यवाद।